दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वेल्थ एक्चुअल में क्या है और दूसरा कि आप नेटवर्थ कैसे निकाल सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नेटवर्थ क्या है। इसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे कि किस तरीके से आप वेल्थ के कॉन्सेप्ट को अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपना नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है वेल्थ क्या है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उनके इनकम से मिला पैसा ही उनका वेल्थ है या उनका धन है, जबकि कई मनी रिलेटेड बुक में इस बात को बिल्कुल ही गलत बताया गया है। क्योंकि वेल्थ वो चीज़ नहीं है जो आप समझते हैं। वेल्थ आपका इनकम बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास रखा हुआ पैसा बिल्कुल भी नहीं है। वेल्थ वो चीज़ है जिससे आपको पैसा मिलता है। पैसा ही वेल्थ नहीं है, बल्कि जिस चीज़ से आपको पैसा मिलता है वो वेल्थ है। वेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको पैसा आता है। अगर आप कोई बिजनेस ओनर है तो आपका बिजनेस आपके लिए वेल्थ है, जिसे आप इन्वेस्टमेंट या एसेट भी कह सकते हैं। अगर आप कोई अच्छा इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्ट आपके लिए वेल्थ है। अगर आप खुद को स्किल्ड करते हैं, आपके पास कोई स्किल है, तो वो आपके लिए वेल्थ की तरह काम करता है। जबकि अगर आप किसी चीज़ से कोई पैसा कमा लेते हैं, आपको अर्निंग होती है, तो वो अर्निंग आपका वेल्थ नहीं है, बल्कि वो आपका कमाई है। और अगर आप किसी चीज़ से इस तरीके से सिस्टम बना ले कि उससे आपको बिना काम किए ही पैसा मिलता रहे, तो वो आपका वेल्थ हो जाता है। वेल्थ को बहुत ही अच्छे तरीके से साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में बताया गया है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि वेल्थ वो चीज़ है जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देती है। अगर आपके पास पैसा है और वो आपको आंखों से दिखाई देता है, तो वो आपका एक्चुअल में वेल्थ नहीं है। वेल्थ ज़्यादातर अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या कुछ ऐसे शेयर्स या स्टॉक मार्केट में खरीदे गए कुछ ऐसे बॉन्ड्स हो सकते हैं जो लोगों को दिखाई ना दे, पर वो एक्चुअल में आपके लिए प्रॉफिटेबल हो या वो आपको पैसा बना करके दे। कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है। आपका डिजिटल प्रोडक्ट भी एक वेल्थ की तरह काम कर सकता है, अगर आपको उससे इनकम होता हो तो। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है नेटवर्थ। दोस्तों, आपने न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा कि इस अमीर आदमी की नेटवर्थ इतना है, या इस अमीर आदमी का नेटवर्थ बढ़ चुका है, या किसी और अमीर आदमी का नेटवर्थ घट चुका है। पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि नेटवर्थ को एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करते हैं, या नेटवर्थ होता क्या है, नेटवर्थ का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, नेटवर्थ का सीधा सा मतलब होता है आपके एक साल में जितना कमाई है उसे अपने खर्च से घटा दे तो आपका नेटवर्थ निकल जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास 1 लाख रुपए एक साल में आता है और आप उसमें से 80,000 पूरे साल भर में खर्च कर देते हैं, या मान लीजिए आपका 1,000 एसेट है और 80,000 आपका लाइबिलिटीज है, तो 1 लाख में से 80,000 जब घटाएंगे तो 20,000 आएगा। इसका मतलब है कि आपका नेटवर्थ 20,000 है। नेटवर्थ को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि आपका एसेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसमें से आप लाइबिलिटी को घटा देते हैं, तो आपका नेटवर्थ निकल जाता है। इसका मतलब है कि जितना आपने कमाया है उसमें से जितना आपने खर्च किया है उसे घटा दिया जाए तो आपका नेटवर्थ निकल जाएगा। दोस्तों, नेटवर्थ को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है कि जितना आप कमाते हैं उसमें से जितना आपके पास खर्च हो जाता है, खर्च होकर के जो बचता है वही आपका नेटवर्थ है। जितना आप कमाते हैं वो बिल्कुल भी आपका नेटवर्थ नहीं है, वो आपके किसी काम का नहीं है, बल्कि आपका नेटवर्थ वो चीज़ है जो आप खर्च करने के बाद में आपके पास बचता है, या कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वो आपका नेटवर्थ बन सकता है। क्योंकि जो आपके पास रियल में पैसा है वही आपका नेटवर्थ है। आपका इनकम अगर 1 करोड़ रुपए भी है, पर आपके पास अभी रियल में 1 करोड़ नहीं है, तो वो आपका नेटवर्थ नहीं है। आपका नेटवर्थ वही चीज़ है जो आपके पास खर्च करने के बाद में बच जाता है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।